Hello friends, welcome to my channel Educational Videos. In this video, we will see how to solve the simultaneous equation by using Cramer's method. In last video, we have seen that what are the steps of the Cramer's method. We will use that steps to solve the simultaneous equation. Let's take first example. Example हम लेते हैं एक by using Cramer's method. क्रैमर्स मेथड से हम ये एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं। तो वो एग्जांपल है 5x प्लस 3y इक्वल्स टू -11। और जो दूसरा है, दूसरा इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस 4y इक्वल्स टू -10। ये दो इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को हमको क्रैमर्स मेथड से सॉल्व करना है। तो क्रैमर्स मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो स्टेप रहती है वो रहती है कि राइट डाउन दिस इक्वेशन इन द जनरल फॉर्म ax प्लस by इक्वल्स टू c। इस फॉर्म में इक्वेशन को लिख देने का। तो पहले से ही जो इक्वेशन है वो ax प्लस by इक्वल्स टू c, इस फॉर्म में ये दोनों भी इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, और उसके बाद है जो दूसरी स्टेप है, दूसरी स्टेप में क्या करते हैं, हम डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं d, dx और dy। तो हम देखेंगे, हम वो डिटरमिनेंट को उनकी वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट जो डिटरमिनेंट है कैपिटल D, वो कैपिटल D की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो कैपिटल D की वैल्यू क्या रहती है, जो भी x के कोएफिशिएंट है वो फर्स्ट कॉलम में लिख देने के 5 और 2, और जो भी y के कोएफिशिएंट है वो सेकंड कॉलम में लिख देने के 3 और 4। We know that how to solve this type of determinant। 5 into 4 minus 3 into 2। तो हम लिख देंगे 5 into 4 minus 3 into 2 equals to 5 into 4 20 minus 3 into 6 3 into 2 6। तो 20 minus 6 कितना होता है 14। तो हमारे जो d की वैल्यू है वो आई 14। तो हम लिख देंगे यहाँ पे d की वैल्यू 14। जो डिटरमिनेंट है d, उसकी वैल्यू आई 14। वैसे ही हम निकालेंगे dx की भी वैल्यू और dy की भी वैल्यू, और वो तीनों डिटरमिनेंट का इस्तेमाल करके हम x और y की वैल्यू निकालेंगे, जो हमारा सॉल्यूशन होगा। तो हम निकालेंगे अब dx की वैल्यू। dx क्या है, dx इक्वल्स टू, dx कैसे फाइंड करने का हमको पता है। dx है मतलब x के जो भी कोएफिशिएंट है वो एक्सक्लूड करने के, मतलब अब ये dx है तो जो भी कोएफिशिएंट है x के वो डिटरमिनेंट में नहीं आएंगे। तो कौन से आएंगे, जो भी c के टर्म है -11 और -10 वो फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे, -11 -10। और जो y के कोएफिशिएंट है 3 और ये 4 वो सेकंड कॉलम में आ जाएंगे। हमेशा याद रखने का, जो अगर dx होता है तो x के कोएफिशिएंट उसके डिटरमिनेंट में नहीं आएंगे। c के जो भी है, c के जो भी टर्म है वो फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे, और जो y के कोएफिशिएंट है वो सेकंड कॉलम में। तो इस डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करेंगे कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई, -11 multiplied by 4 -11 multiplied by 4 minus of 3 into -10, 3 into -10, 3 into -10। तो क्या आ जाएगा, -11 into 4 -44, और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। 3 into 10 30,
तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -44 प्लस 30 -40। तो हमारी जो भी dx की वैल्यू है वो आ गई dx इक्वल्स टू -40। अब हम निकालेंगे dy की वैल्यू। dy इक्वल्स टू dx था तो हमने क्या किया, एक्सक्लूड x के कोएफिशिएंट, और जब dy है तो हम y के कोएफिशिएंट एक्सक्लूड करेंगे, मतलब y के जो भी कोएफिशिएंट है वो इस डिटरमिनेंट पे नहीं आएंगे। तो हम लिख देंगे ये जो भी y के, ये dy है, y के जो भी कोएफिशिएंट है वो इस डिटरमिनेंट में नहीं आएंगे। x के जो भी कोएफिशिएंट है वो फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे, 5 और 2, ये फर्स्ट कॉलम में x के कोएफिशिएंट, और जो भी c के जो टर्म है -11 और -10 वो सेकंड कॉलम में आ जाएंगे, -11 और ये -10। तो हम इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई 5, ये जो भी है 5 इंटू -10, ये 5 इंटू -10, 5 इंटू -10 -11 इंटू 2, -11 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू -10 -50, और ये माइनस माइनस प्लस, 11 इंटू 2 22, -50 प्लस 22 कितना आ जाएगा, -28। तो हमारी जो भी dy की वैल्यू है वो आ गई -28। -28 ये dy की वैल्यू आ गई, -14 dx की, और जो d की वैल्यू है वो आ गई 14। तो सेकेंड स्टेप, पहली स्टेप थी राइट डाउन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस dy इक्वल्स टू c। जो सेकेंड स्टेप थी फाइंड द डिटरमिनेंट, कौन से डिटरमिनेंट, कैपिटल D, dx और dy। जो थर्ड स्टेप है, थर्ड और लास्ट स्टेप, और जो कोई सबसे इम्पोर्टेंट है वो स्टेप है बाय यूजिंग दिस determinant value of determinant we will calculate the value of x and y, we will see। हम इसको रब कर देंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, dx अपॉन d इक्वल्स टू, dx कितना है, -14, और जो कैपिटल D है, कैपिटल D की वैल्यू 14 है, तो वो कितना आ जाएगा, -1। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1, x इक्वल्स टू -1। y की वैल्यू भी वैसी निकलने की, y इक्वल्स टू dy अपॉन d, dy कितना है, -28, और जो कैपिटल D की वैल्यू कितनी है, 14, तो ये 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, तो -28 -2, जो भी y की वैल्यू आ गई -2, तो y की वैल्यू हम लिख देंगे y इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू -1 और y इक्वल्स टू -2। दीज आर दी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। हम क्या करेंगे, इसको चेक भी कर सकते हैं हम, इसको ये वैल्यू हमारी बराबर है कि नहीं उसको चेक भी कर सकते हैं हम। वो इक्वेशन पहले लिख देते हैं, पहला इक्वेशन कौन सा है वो, 5x प्लस, हमारा ये पहला इक्वेशन था 5x प्लस 3y इक्वल्स टू -11, ये इक्वेशन था पहला हमारा, इस एग्जांपल का पहला इक्वेशन। तो हम ये दोनों वैल्यू को जब पुट करके देखेंगे इस इक्वेशन में, तो ये सेटिस्फाई होती कि नहीं वो देखेंगे आप। तो क्या करेंगे, x की वैल्यू -1 है, तो 5 इंटू -1 प्लस ये 3 इंटू, इसको भी अलग कर देते हैं, कंफ्यूजन होगा। तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, -1, प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, -2। तो अब हम इसकी जो वैल्यू निकालेंगे तो -5
-6, तो कितना आया -11। और जो इक्वेशन के RHS में क्या वैल्यू है -11, और जो LHS में हमने ये दोनों x और y की वैल्यू पुट की तो कितना आया -11। मतलब हमारे ये दोनों भी जो वैल्यू है वो कर रखे। तो हमने सिर्फ ये चेक करने के लिए किया। आपने जो अगर एग्जांपल सॉल्व किया उसको चेक करना हो तो आप ऐसे कर सकते। जो भी x और y की वैल्यू आ गई वो गिवन इक्वेशन में पुट करने का और सेटिस्फाई करके देखने का कि वो मतलब वो वैल्यू सेटिस्फाई करती है कि नहीं। तो ऐसे ही हम और भी एग्जांपल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।